करते ही यहाँ की सरकार जो अभी व्यवस्थित रूप से है, उन्होंने घोषणा किया वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपया जी, जबकि केजरीवाल दिल्ली में 2000 रुपया उन्होंने वृद्धा पेंशन को लागू किया। दिल्ली में तो सर बिजली भी फ्री थी, पानी भी फ्री था, बस भी फ्री थी महिलाओं के लिए, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में सरकार तो नहीं बचा पाए ना, नहीं बचा खुद पाए। केजरीवाल अपनी सीट हार गए। नहीं, बताइए ना क्या कहेंगे आप। कहना चाहेंगे यही कि जो व्यवस्था वहाँ था, प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाँ झुकी है वहीं पर मकान बनेगा, लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए। ये झूठा पार्टी जो है अभी तक जो भी घोषणाएं की है, आप देख सकते हैं, जनता भी जान रही है कि जो वादा करते हैं वो निभाते नहीं हैं। जालियाँ माने कैसे कहावत है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, उसमें फंसना मत। आम जनता को ये हम लोग कहने के लिए आए हैं कि आप अपने विवेक के अनुसार, क्योंकि केजरीवाल ने 2 मॉडल पेश किया, एक दिल्ली का और एक पंजाब का। पंजाब में भी आप जाकर देख सकते हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ तो व्यवस्था भी परिवर्तन हुआ, दिल्ली में भी हुआ और यहाँ भी हम लोग करने के लिए जा रहे हैं जब हमारी सरकार है। मोहन शर्मा क्या है आप आम आदमी पार्टी? मैं आम आदमी पार्टी का सह प्रभारी भोजपुर के क्या माहौल देख रहे हैं? आपको क्यों लगता है ऐसा कि यहाँ पर जो भोजपुर है, भोजपुर और आरा दोनों जगह देखा जाता है, यहाँ बाबुआन का और ब्राह्मण कम्युनिटी का हमेशा ज़्यादातर वर्चस्व रहा है और ज़्यादातर इन्हीं के सांसद विधायक भी चुने जाते हैं। फिलहाल अभी माले से हैं, सुदामा जी इंडिया गठबंधन से हैं। यहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं? क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी यहाँ जगह बना पाएगी? किसी जाति विशेष के तौर पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ के राजनीति पे जरूर टिप्पणी करूंगा कि बिहार में जो आज तक 30 से ज़्यादा सालों से जिन राजनीतिक दलों ने शासन किया है, उन्होंने बिहार में विकास को कहीं ना कहीं जनता तक कनेक्ट करने का काम नहीं किया है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ काम हुए हैं, लेकिन विकास का एक ऐसा मॉडल है जिसमें लूट खसोट चरम पर है और जनता के मामलों की कहीं सुनवाई नहीं होती। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है? कहीं सुनवाई नहीं होती। आप एक ऑफिस में जाइए, वहाँ देखिए 25-50 हज़ार, 1000, 2000 के बिना आपका कहीं कोई काम नहीं होता है। एक छोटा सा कर्मचारी आपकी बात कोई नहीं सुनता है। तो हम लोगों ने दिल्ली में या पंजाब में एक ऐसा सिस्टम दिया था जहाँ पर एक टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से 100 से ज़्यादा सेवाएं हैं। आप वहाँ कॉल करते हैं और बताते हैं कि हमको ये काम कराना है। वहाँ का कर्मचारी आपके पास आता है, आपसे कागजात लेता है, उसका निर्धारित शुल्क आपसे लेता है और एक लिमिटेड समय हर चीज़ के लिए है वो बनाकर आपके यहाँ होम डिलीवरी कर देता है। लेकिन यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपने एक चीज़ पूछा कि आपने सत्ता गंवा दी, आप इतना अच्छा काम का मॉडल बता रहे थे दिल्ली में। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, मात्र 2% वोट का अंतर रहा है हमारे और भारतीय जनता के बीच, पार्टी के बीच में। कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन की है, घटक थी इंडिया गठबंधन की, उसको भाजपा के द्वारा फंडिंग किया गया और अब निकल के आया है कि 44 करोड़ रुपए में हम लोग से ज़्यादा इलेक्शन में उन लोगों ने खर्चा किया और उसमें से एक भी पैसा उनके खाते से नहीं गया, सारा नगद सारा भाजपा के द्वारा फंडिंग। चलिए ठीक है, वोट काटे गए, फर्जी वोट डाले गए, फर्जी वोट जोड़े गए और बिहार में भी अब इसी तरीका का पुनरीक्षण के नाम पे तमाशा हो अब रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए हरियाणा में जब आप लड़ गए, कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ गए, कांग्रेस लड़ गए, तो मान लीजिए क्या कि बीजेपी ने आपको फिर वहाँ पर हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए फंड दिया था क्या? नहीं, ये तो सर्वविदित है ना। आप इलेक्शन कमीशन से जान सकते हैं कि किस पार्टी को कितना नगद पैसा मिला है, कितना खाते में पैसा मिला है। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के डाटा पे कह रहे हैं, ने कभी हिसाब किताब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और अब चंदा का भी नहीं बताती है। ठीक है, नहीं बता रहे, आम जनमानस के लिए फ्री कर दिया। अब हम आप चाहें तो उसका डेटा नहीं निकाल सकते। लेकिन अब सवाल ये, अगर आप ये कहें कि दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए जब केजरीवाल वहाँ पर, तो उसके पहले शीला दीक्षित, आप 15 साल मुख्यमंत्री नहीं है, तो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस जब वहाँ पर लड़ी तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने फंड किया। तो वो मेरा सवाल ये आपसे कि क्या हरियाणा में जब आप लड़े, गुजरात में जब आप लड़े, हिमाचल में जब आप लड़े, उत्तराखंड में जब आप लड़ रहे थे, तब क्या आपको भारतीय जनता पार्टी ने फंड दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इतना फंड कैसे आया फिर आपके पास? उतना फंड कहाँ? आप तो जानकारी लेके आप बताइए तो कि क्या हमने कांग्रेस से ज़्यादा खर्च किया या बीजेपी से ज़्यादा खर्च किया। आप तुलनात्मक रूप से जब तक नहीं बताते हैं तब तक इस चीज़ का आकलन कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास कितना फंडिंग है? आज भी हमारे पार्टी का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज भी हमारी पार्टी चुनावों में सबसे कम पैसा खर्च करने वाली पार्टी है और हमारा अधिकतर पैसा जो चुनावों में है छोटे छोटे दानदाताओं के माध्यम से आता है और अधिकतर जो है सो भाई अकाउंट के माध्यम से आता है, जिसका पूरा डाटा चुनाव है को हमेशा हम लोग देते हैं। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका?